वैशाली के लाल एक बार ने फिर से किया है कमाल। जी हाँ, अभी जिस घर में बैठे हुए हैं जो लड़के अभी हमारे साथ हैं, इसका 468 नंबर मैट्रिक में आया है। इसको बिहार टॉपर तो नहीं कह सकते, चूँकि टॉपर का 489 है, 486 है, 87 है, 81 है, इस टाइप से नंबर आया है जो कि बिहार टॉपर है। लेकिन इसको हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर कह सकते हैं चूँकि इसका 468 नंबर आता है। और इसके पिताजी ऑटो चालक है, दादाजी भी ऑटो चालक थे और ऑटो चालक के ही लड़के ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है, जो अभी हम उनसे मिलाते हैं। इनका नाम है आनंद कुमार। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया आपका? मैथ में। मैथ में आया। मैथ में कितना आया? 100 है, 100 आउट ऑफ 100। 100 में 100 आया। यस सर। अच्छा, आपको किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा उम्मीद था कि इसमें हमारा मार्क्स अच्छा आएगा और उसमें कम आया, ऐसा कुछ है? यस सर, मेरा हिंदी और संस्कृत में हमको लगा था कि उसमें भी आएगा लगभग 95 के करीब तक आएगा मार्क्स, लेकिन उस दोनों में मार्क्स कम आया है। हिंदी में 90 है और संस्कृत में 84 है। जबकि इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स आने के बाद भी जब हम इसके घर पे आए तो ये पूरा उदास बैठा हुआ था। फिर इसके बहन को बोले, इसके मम्मी को बोले कि इसको उठा के लाइए, हम इसका रिजल्ट देखे हैं, बहुत अच्छा आया है, हम उसका वीडियो बनाना चाहते हैं। तो ये उदास था, मायूस था अपने आप में, ये संतुष्ट नहीं था। इसका कहना ये था कि जितना हम लिख पाए हैं उस हिसाब से हमको नंबर नहीं आया है, मार्क्स से असंतुष्ट है। हालाँकि 23 मार्च को इसके मोबाइल पर बिहार बोर्ड से कॉल आता है और बिहार बोर्ड इसको बुलाया जाता है। फिर ये बिहार बोर्ड जाता है, उसके साथ ये वीडियो में कुछ इंटरव्यू देता है, दो फॉर्म मिलता है, वो फिलअप करता है। बाकी और क्या क्या होता है इसके साथ बिहार बोर्ड में, ये सारी चीज़ें हम आप लोग के बीच एक एक करके साझा करते हैं। तो 23 मार्च को आपको कॉल आया था बिहार बोर्ड? यस सर, लगभग 2 बजे के करीब में हमको कॉल आया था बिहार बोर्ड से। ठीक है, तो फ़ोन पे क्या कहा गया था? वहाँ से बोला गया था कि हम आनंद से बात कर, मतलब मेरा नाम लेंगे जी। तो हम बोले हाँ आनंद बोल रहे हैं। तो वहाँ से बोले कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बोल रहे हैं, आपको 25 तारीख को 10 बजे बिहार बोर्ड ऑफिस में पहुँच जाना है। फिर आप बोर्ड ऑफिस गए तो क्या हुआ? फिर जब हम बोर्ड ऑफिस गए तो सबसे पहले हम लगभग बच्चे लोग को 9:30 बजे से इंटर शुरू हो गया था। तो उसके बाद गेट पे सबसे पहले मेरा एडमिट कार्ड देखा गया और एडमिट कार्ड देख लेने के बाद हम बोर्ड ऑफिस के अंदर गए। तो सेकंड फ्लोर पे एक हॉल था, वहाँ पे बैठाया गया सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। और उसके बाद फिर बैठे रहे तो एक वाउचर टाइप का मिला जिसमें हम लोग को पैसा मिलता उसको फिलअप करने के बाद। उसके बाद जब वहाँ पे बैठे वाउचर को फिलअप कर लिए तो वाउचर हमारे पास ही था और उसके बाद सीरियल नंबर मिला हम लोग को। सब बच्चे एक एक करके सीरियल नंबर ले लिए और उसके बाद फिर हम लोग बैठे थे। लेकिन उससे पहले जितना भी वहाँ पे लड़की थी सबको ले जाकर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा था। वहाँ पे उन लोग का इंटरव्यू शुरू हो चुका था। तो लगभग उन लोग का वही 1:30 बजे करीब में उन लोग का इंटरव्यू ख़त्म हो गया। फिर हम लोग को 1:35 में नाश्ता दिया गया था और नाश्ते के साथ एक मज़ा था 10 वो मज़ा कोल्ड ड्रिंक। हाँ। और उसके बाद एक पानी का बोतल था और उसके बाद वो हम लोग नाश्ता कर लिए। तो उसके बाद करीब मेरा 2:30 बजे के करीब में मेरा नंबर आया। तो उसके बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर पे हमको बुलाया गया, फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता था। इंट्रोडक्शन दे लिए हम लोग, इंट्रोडक्शन दे लिए। उसके बाद हम इंटरव्यू के हॉल में जाने से पहले एक बाहर चेयर पे बैठाया गया था, तो वहाँ पे बैठे। उसके बाद जब फिर नंबर आया तो अंदर गए तो फिर एक फाइल में मेरा जितना भी कॉपी था एग्ज़ाम में हम लिख के आए थे वो सब कॉपी था वहाँ पे एक फाइल में बंद था। जो कि वहाँ पे जो स्टाफ थे वही लोग इधर एक टीचर से लेकर दूसरे टीचर के पास लेके जाते थे। और उसके बाद फिर हमारा फाइल तो मिल गया। उसके बाद फिर फर्स्ट में ही हम गए वहाँ पे, तो हमसे 2 फॉर्म फिलअप करवाया गया था। एक में वही दोनों में वो सेम ही था लगभग, लेकिन एक में ज़्यादा भरना था, नाम, मम्मी पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब भरना था। और एक में से ही 3-4 चीज़ भरना था। और उसके बाद फिर हमको सबसे पहले मैथ के टीचर के पास ले जाया गया। फिर मैथ के टीचर के पास गए हम, तो पहले अभिवादन किए। उसके बाद बोले कि तुम बैठ जाओ। तो फिर बैठे तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछना शुरू किए थे सर। इंटरव्यू लेना शुरू किया। हाँ। तो फिर इंटरव्यू लिए तो वही क्वेश्चन ऐसे था,
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइए। जी। तो उसके बाद हम बताए तो फिर हमसे लिखवाए भी, फिर द्विघात सूत्र तो वही लिखवाए भी, और एक पाइथागोरस प्रमेय भी पूछे थे। तो ये सब का जिस टाइम आप इंटरव्यू दे रहे थे उस टाइम ये वीडियो भी बनाया जा रहा था? नहीं, ये सब वीडियो नहीं बनाया जा रहा था, बस केवल इंट्रोडक्शन जिस समय हम दिए थे उसी समय वीडियो बनाया गया। जिस टाइम आप इंट्रोडक्शन दिए थे उसी टाइम वीडियो बनाया गया? हाँ, जो कि शुरू में ही हो गया था। जी। उसके बाद फिर हम संस्कृत के टीचर के पास गए, तो वहाँ पे मैम थी, तो वो सबसे पहले हमसे पूछी थी आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है। तो हम बोले संस्कृत साहित्य अच्छा लगता है पढ़ना। तो उसमें कहा है कि आप श्लोक सुनाइए। तो हम श्लोक सुनाए, और उसके बाद वो बोले कि उसका मतलब भी बताइए। तो मतलब बता दे। उसके बाद पूछे कि गद्य खंड में आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है। तो हम बोले पाटलिपुत्र वैभव। तो वो पूछे क्यों अच्छा लगता है आपको। तो वही हम बोले कि पटना हमारे राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, और फिर यहाँ पे ऐसा कई चीज़ है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे राज्य की वैभवता को दर्शाता है वो। तो अच्छा, ये बताइए कि आप घर पे कितने देर पढ़ाई करते थे? सर, घर पे हम रात को लगभग वही 10 बजे तक हम पढ़ते थे, या 6 बजे बैठते थे या फिर 7 बजे, लेकिन 10 बजे तक पढ़ते थे। और उसके बाद फिर हम 3 बजे उठ जाते थे, और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ते थे। और कोचिंग कहाँ जाते थे आप? कोचिंग हम 2 जगह जाते थे, एक गुंजन गौतम कोचिंग सेंटर, और एक अमृत क्लासेस इमादपुर में है, और उनका दूसरा बैच सराय में भी चलता है। हाँ, वही गुंजन जो कोचिंग सेंटर आपके घर के जस्ट बगल में ही है, जहाँ पे नवल सर पढ़ाते हैं, वही कोचिंग सेंटर? हाँ, वही कोचिंग सेंटर। नवल सर, गौतम सर, गुंजन सर, और भी कई टीचर है, एकदम एक्सपर्ट सब है। कैसा लग रहा है आपका लड़का बहुत अच्छे नंबर से पास? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आगे और भी पढ़ाना चाहते हैं अपने? आगे और पढ़ाएंगे, मतलब जितना ये पढ़ना चाहे आप पढ़ा? हाँ, जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे। अच्छा, ये बताओ कि अभी तो मैट्रिक का रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आया, इसके बाद इंटर करोगे, इंटर करने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है आगे? सर, ऐसे तो इंटर कर लेंगे, उसके बाद IIT करेंगे हम। IIT करना चाहिए? यस सर। मतलब किस फील्ड में? IIT का भी बहुत सारा ये होता है उसमें, जैसे मतलब इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करोगे, या सॉफ्टवेयर से करोगे, या कि सिविल में करोगे, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, या सॉफ्टवेयर से आता है। किस मतलब क्षेत्र में तुम्हारा ज़्यादा रुचि है? इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस से करने। कंप्यूटर साइंस से? यस सर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से करोगे, मतलब कि IIT कर लोगे, तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे लिए बिहार में या अपने इंडिया में जॉब मिल जाएगा? ऐसे तो सर हमको उतना ये नहीं है कि कुछ कंफर्म है, लेकिन अधिकतर हम जो सुने हैं कि अधिकतर विदेश में ही जॉब मिलता है जी। हाँ, तो पढ़ाई करने के बाद जैसे ही तुम कंप्लीट करोगे तो विदेश ही जाओगे? नहीं सर, ये कंफर्म कोई नहीं है। अगर इंडिया में हमारे मातृभूमि में मिल रहा है जॉब, तो फिर विदेश जाने का क्या जरूरत? जिस तरह से अपने देश में, अपने बिहार में बेरोजगारी है, तुमको लग पाता है कि तुम IIT करके अपने इंडिया में, अपने देश में, अपने बिहार में जॉब ले लोगे? सर, जैसे अभी विकास हो रहा है बिहार का, भारत का, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिल सकता है यहाँ पे। हाँ, विश्वास है? हाँ, विश्वास है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले साल तुम टॉप की थी, स्कूल टॉप की थी, तो अब तुम अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। और नंबर कितना आया था तुम्हारा? 383। 383। एक ही परिवार है, ये दोनों भाई बहन हैं। ये बहन पिछले बार बहुत अच्छे मार्क्स से स्कूल टॉप की थी, जो कि आदर्श हाई स्कूल जी इसके घर के बगल में ही है, इसी पंचायत में ही है, इसी स्कूल में पढ़ाई करती थी। और पिछले साल एक संगठन के द्वारा जहाँ पे जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए थे, उस बच्चे को सम्मानित किया जा रहा था, वहीं पर ये बच्ची भी गई हुई थी। जैसे ही हम इसके दरवाजे पर आए तो ये मुझे पहचान ली, बोले कि पिछले बार भी आपको हमने देखा था। तो हमने कह दिया कि हाँ, पिछले बार भी हम वहाँ पे गए थे। तो तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास किया है, तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि हमसे भी ज़्यादा आगे मेरा भाई निकले। अच्छा, मतलब एक बहन का भी शुभकामना है अपने भाई के प्रति कि हमारा भाई भी बहुत अच्छा नंबर से पास हुआ है तो और आगे जाए। बाकी ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट से, भवानपुर प्रखंड से, मियाँ बैरो पंचायत से और बैरो गाँव से मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।